उद्रेत आत्मनः आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मेव हि बंधुरात्मनः आत्मेव रिपुरात्मनः। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मन वो माध्यम है जिससे हम या तो खुद को ऊपर उठा सकते हैं या गिरा सकते हैं, और यह हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। अब इस पर निर्भर करता है कि हम इससे साधते कैसे हैं, यानी हम अपने आप को खुद को अपना दोस्त बनाते हैं या रिपु अर्थात शत्रु। नमस्कार, हम 28 दिन दूर हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से, और आज हम अपनी वृत्तियों के ऊपर बात करते हुए विक्षेप से होते हुए क्लेशों तक पहुंचेंगे, और अगले 2 एपिसोड्स में हम बात करेंगे चित्त शुद्धि के 7 तत्वों की। हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं वृत्त्यः पंचतयः क्लिष्टः अक्लिष्टः। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमारी वृत्तियां 5 तरह की हैं: प्रमाण, विप्रय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और ये या तो हमें दुख देती हैं या सुख देती हैं, या क्लिष्ट बन जाती हैं या अक्लिष्ट हो जाती हैं। तो प्रमाण की बात हम कर चुके हैं, कुछ मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सकारात्मक तरीके से कैसे देखा जा सकता है प्रमाण को? अगर मैं बोलूं कि डॉक्टर की रिपोर्ट देखी और डॉक्टर ने कहा भाई आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपकी शुगर बॉर्डर लाइन पे है, आपका बीपी भी दिख रहा है, आप अपने जो लाइफ टाइम आपको ठीक करना है, तो आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करिए, जीवन शैली में बदलाव लाइए, और आप उनकी बात मान लेते हैं। ये एक प्रमाण हो जाता है, ये आपको सब करने की ज़रूरत है। तो ये हुआ प्रमाण का पॉजिटिव चेंज। नकारात्मक, जब हम सोशल मीडिया पे बहुत सी अफवाहें देखते हैं और उसी के आधार पे अपने विचार बना लेते हैं, उसी के आधार पे हम बातें करना शुरू कर देते हैं, अपने फैसले ले लेते हैं, ये हमारा नकारात्मक ध्यान हो जाता है, नकारात्मक सोच या प्रमाण जो वृत्ति बन जाती है। और मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे एविडेंस बेस्ड रीजनिंग या कंफर्मेशन बायस बोलते हैं। विपर्य, गलत धारणा, गलती को स्वीकार करना। अगर हमारे को कोई चीज़, अगर हम उसमें गलत धारणा बना लेते हैं तो उसको हम ठीक कैसे करते हैं? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से, यानी हम अपनी सोच को बदलते हैं, अपनी गलत धारणा को बदलते हैं। मगर हम उसको अगर धारण कर लेते हैं तो हम, जैसे कहते हैं बहुत से लोग, अरे मुझसे सब नफरत करते हैं, मुझे पता है, तो ये क्या है? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। तो फिर ये आपकी वृत्ति जो है आपके मन में कलह कलेश पैदा करेगा ही। तीसरी है विकल्प। अगर हम बोलते हैं, कल्पना करते हैं, सकारात्मक तरीके से कल्पना करेंगे तो हम अपना विजन बोर्ड बनाएंगे, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये रियलिस्टिक गोल बनाना है, तो वो एक अच्छी सोच हो जाएगा, क्रिएटिव थिंकिंग हो जाएगा। मगर अगर मैं ज़बरदस्ती बैठ के डे ड्रीमिंग करूं कि भाई मेरा भी ये किला बना, मेरा ये महल बना, और मैं डिस्ट्रैक्ट होते रहूं, तो वो नकारात्मक, वो वृत्ति मुझे कलह कलेश देगी। तो इसको हम एस्केपिज्म का भी नाम दे सकते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से। फिर आते हैं निद्रा पर। निद्रा जो है सकारात्मक हुई तो बड़ी अच्छी नींद आई, साउंड स्लीप आई, मेमोरी कंसोलिडेशन हो गया। और अगर नकारात्मक हुई तो हम नींद के जरिए सोचते रहेंगे, सोते रहेंगे, और नींद अच्छी नहीं आएगी। बार बार हमारा वो जो रेम साइकिल है चलता रहेगा, क्योंकि जो हमारी सप्रेस्ड इच्छाएं हैं वो सपनों में आके हमको तंग करती रहेंगी, और हमारी नींद जो है वो सही नहीं आएगी। 5वां क्या था? स्मृति, यादें, मेमोरीज। ऐसी यादें जो हमें सुख का अनुभव दें वो तो हुई अच्छी, मगर जो कोई पुराने ताने, हादसे जो हमें बार बार दुखी करे वो हमारे ट्रॉमा का कारण बनते हैं। वो हमें PTSD या रिप्रेस्ड मेमोरीज़ की तरह हमें रिपीटेड पेनफुल मेमोरीज़ बन जाती हैं। तो ये 5 वृत्तियाँ हमें बहुत परेशान हो जाते हैं हम। और इन वृत्तियों से क्या होता है? विक्षेप
पैदा होते हैं। और ये विक्षेप क्या है? ये विक्षेप वृत्तियों की असंतुलित स्थिति और क्लेशों से प्रभावित चित्त के परिणाम हैं। और ये 9 तरीके के हैं। और ये जो विक्षेप हैं, महर्षि पतंजलि के अनुसार ये साधक या व्यक्ति के रास्ते की बाधाएं बनते हैं। व्याधि अर्थात शारीरिक पीड़ा, और शारीरिक पीड़ा से सीधा मन पर असर होता है। माइग्रेन के समय क्या करेंगे हम तो पीड़ित ही रहेंगे। सत्यान मानसिक जड़ता अर्थात काम करने का मन नहीं करता, सब थका थका सा रहता है, इसे डिप्रेशन के लक्षण कह सकते हैं। संशय अर्थात संदेह, मैं क्या कर पाऊंगा, सेल्फ डाउट की सी स्थिति हो जाती है। और यहाँ पे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इसका इलाज कर सकती है। जब हम बात करते हैं प्रमाद अर्थात लापरवाही की, जंक फूड खाए जा रहे हैं, टीवी के सामने काउच पोटैटो बने हैं, मगर स्वास्थ्य का कोई ख्याल ही नहीं है। और उसके बाद मोटिवेशन की कमी हो जाती है, आलस से शारीरिक सुस्ती आ जाती है। और अविरति अर्थात हम देखते हैं बस रील्स कोई देखे जा रहे हैं, हमारा बिहेवियरल एडिक्शन हो गया है। फ़ोन के ऊपर उंगलियां जब तक नहीं चलाएंगे तब तक हमको मज़ा ही नहीं आता है। तो हमारे को एक तरह का एडिक्शन हो गया है, हमको भोगों की लत लग गई है। भ्रांति दर्शन अर्थात हमारा माइंड गलत तरफ से जीना शुरू कर जाता है, हमको कुछ समझ नहीं आता, हम सिर्फ इसी तरह से लगे हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये सही है गलत। और बार बार प्रयास करने के बाद जब उपलब्धि नहीं होती है तब ध्यान नहीं लग पाता, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। और इस वजह से स्थिरता की कमी हो जाती है। तो स्थिरता की कमी हो जाती है तो कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल रहेगी ही नहीं। और इन विक्षेपों की वजह से मन को बहुत तकलीफ होती है। और 4 पीड़ा के कारण जो लक्षण हैं वो दिखते हैं। दुख यानी इमोशनल पेन, जब हमें कोई रिजेक्शन फेस होती है या हमें किसी तरह का भी इमोशनल ट्रॉमा होता है तो हमें दुख होता है। और इसकी वजह से दौर्मना अर्थात एक नेगेटिव मूड की सी स्थिति होती है, चिड़चिड़ापन होता है। इस वजह से फिज़िकल रेस्टलेसनेस हो जाती है और लोगों के हाथ पैर हिलने लग जाते हैं बेचैनी, एंग्जाइटी के कारण। और फिर श्वास प्रश्वास में भी अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से सांस कभी तेज़ चलती है, कभी धीरे चलती है, तो आपका सांसों का ही समन्वय नहीं बन पाता है। और यहाँ पर हम माइंडफुलनेस की बात कर सकते हैं। और वृत्तियों और विक्षेपों के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो हैं क्लेश, 5 क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश अर्थात अविद्या गलत नॉलेज, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, मुझे सब कुछ सही करना चाहिए, मैं तो सब गलत करती हूँ, लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं। ये क्या है? विद्या का ज्ञान नहीं है, हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमित है। अस्मिता अर्थात अहंकार, मैं एकदम सही हूँ, यहाँ पे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स की बात होती है। राग यानी आसक्ति यानी अटैचमेंट यानी एडिक्शन, आजकल तो दुनिया को एडिक्शन लगी हुई है भाई, मोबाइल से चिपके रहते हैं। उसके बाद द्वेष अर्थात घृणा, किसी के लिए नेगेटिव थिंकिंग, एंगर वाली थिंकिंग रखना, या बदलाव लाने की कोशिश नहीं करना मगर बदला लेने की भावना रखना। और अभिनिवेश ने भी काफ़ी लोगों को घेरा है, हमको मृत्यु का भय होता है या हमें अपने फ्यूचर की भय होता है, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी, भविष्य की चिंता या मौत का खौफ। और इस वजह से पैनिक अटैक्स आते हैं। और श्री कृष्ण बोलते हैं, राग से क्रोध, क्रोध से ब्रह्म, ब्रह्म से बुद्धि का नाश, और बुद्धि के नाश से इंसान का पतन होता है। इसीलिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। आइए अब समझ लें कि कैसे वृत्तियाँ, क्लेश और विक्षेप एक दूसरे से जुड़े हैं। क्लेश जड़ हैं, राग द्वेष ये जड़ हैं, ये वृत्तियों को जन्म देते हैं। और वृत्तियाँ
मानसिक गतिविधियां हैं तो ये वे विक्षेप की स्थिति में डलती हैं। और विक्षेप बाहरी लक्षण है, जैसे मन नहीं लगना, आलस से आना, शारीरिक बीमारी होना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि मुझ में अविद्या क्लेश है तो मैं यह सोचूंगी कि अरे वाह, मैं अगर इतना पैसा कमा जाऊं तो बहुत सुखी हो जाऊंगी, या मैं सिविल सर्विसेज क्रैक कर लूं तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगी। और उसके अंदर हम चिपक जाते हैं, उस क्लेश के अंदर। करो, काम करने से मनाही नहीं है, मगर वो जो राग है और वो जो उसमें हम अपने आप को पूरी तरह जोड़ लेते हैं, तो इस चित्त राग में हम उलझ जाएंगे। और फिर चित्त विकल्प यानी वृत्तियां बार बार उस पद के बारे में कल्पना करेंगी। पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, मगर हम सोचे जा रहे हैं अरे हम बन गए, IAS बन गए, हम IPS बन गए। और जब बार बार असफलता मिलेगी तो हमारे को अलाभ, संशय, प्रमाद जैसे विक्षेप घेर लेंगे। अंततः वह व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत हो जाएगा। और आप इसको अपने जीवन में ढाल कर भी देख सकते हैं कि बहुत से लोग बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लेश वृत्ति का रूप धारण लेके बाधाएं उत्पन्न करता रहता है। कल हम बात करेंगे 7 चित्त सिद्धि के तत्वों की, जो हमें मदद करेंगे कि किस तरह से हम खुद को समझ के आगे ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। आज का संकल्प ले लेते हैं। मैं चित्त की वृत्तियों को देख रही हूँ और उन्हें स्वीकार कर रही हूँ। मैं विक्षेपों से ऊपर उठ रही हूँ। क्लेशों की जड़ को पहचान कर छोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। मैं अपने चित्त को स्वच्छ, सरल और स्थिर बना रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। नमस्कार।